नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल आत्म संवाद पर एक बार पुनः स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। एक हमारे श्रोतागण हैं जिन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या मृत्यु की तिथि और स्थान निश्चित होता है? प्रश्न काफी गंभीर और जटिल है। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं एक शब्द में, तो हाँ, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु और स्थान उसके जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है, जिसको टाला नहीं जा सकता। जिस जीव की मृत्यु का स्थान निश्चित है, वह जीव किसी न किसी प्रकार से, किसी के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच ही जाता है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कैलाश पर्वत का मनोरम दृश्य है, जहाँ माता पार्वती एक तोते के साथ खेल रही हैं। वह तोता उन्हें अत्यंत प्रिय है। उसे वह अपने पुत्र के समान ही प्रेम करती हैं, उससे स्नेह करती हैं और उसका लालन पालन कर रही हैं। पार्वती जी उस तोते के साथ खेल ही रही थी कि अचानक वहां शंकर जी आ गए और यह दृश्य देखकर थोड़े चिंतित हो गए। तो पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, आप किस चिंता से पीड़ित हैं? कोई बात हो तो मुझे बताएं। शंकर जी बोले कि हे पार्वती, तुम जिस तोते के साथ खेल रही हो, उस तोते को एक सर्प आज खा जाएगा। तुम इससे इतना प्रेम मत करो कि इसके जाने के बाद तुमको तकलीफ हो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी स्तब्ध रह गईं और उन्होंने उत्तर दिया कि हे नाथ, हे त्रिकालदर्शी, यदि ऐसा है कि आज इसे एक सर्प खा जाएगा, तो हे प्रभु, मैं आज इस तोते को अपनी गोद में ही बैठा कर रखूंगी और जब सर्प आएगा तो मैं उसे भगा दूंगी और इसकी मृत्यु टल जाएगी। पार्वती जी की बात सुनकर शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, इसकी मृत्यु अटल है और यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो तुम प्रयास करके देखो। और शंकर जी वहां से चले गए। माता उस तोते को अपनी गोद में बहुत देर तक बैठा कर रखी। इसी समय उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस तोते को गरुड़ की सुरक्षा में रखूं। और आप सभी जानते हैं कि पक्षीराज गरुड़ का प्रिय भोजन है सर्प। तो पार्वती जी के मन में ख्याल आया कि गरुड़ की सुरक्षा में इस तोते को रख देंगे, तो यदि सर्प आएगा तो गरुड़ उस सर्प को मारकर खा जाएगा, जिससे ना रहेगा सर्प और ना होगी इस तोते की मृत्यु। इस प्रकार का विचार कर माता ने गरुड़ जी का आह्वान किया। गरुड़ जी प्रकट हुए। माता ने उन्हें संपूर्ण बात बताई। तो गरुड़ जी ने माता पार्वती को आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसे अपनी पीठ पर बैठा कर रखूंगा और सर्प के आते ही मैं उस सर्प को मार दूंगा। गरुड़ के इस प्रकार के आश्वासन को सुनकर माता चिंता से रहित हो गईं और वह अपने दैनिक कार्य करने लगी। गरुड़ देव उस तोते को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंचे आकाश में उड़ गए और उड़ते उड़ते कैलाश से लगभग 100 योजन दूर पहुंच गए और वहां एक जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर चले गए और वहां उस तोते को रखकर उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम इस गुफा के अंदर ही रहना, मैं गुफा के द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करता हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ जी द्वार पर पहरेदारी करने लगे। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी शिव जी के समीप आकर बैठी और उनसे वार्तालाप करने लगी। तभी शिव जी ने माता से पूछा कि
तुम्हारा वह तोता कहाँ गया? वह दिखाई नहीं दे रहा। तब माता ने सारी बात बताई और कहा कि वह गरुड़ के साथ है। मैंने उसे गरुड़ की सुरक्षा में दे रखा है कि यदि सर्प उसके समीप आएगा तो गरुड़ उस सर्प को मार देगा, जिससे उस तोते की मृत्यु टल जाएगी। पार्वती की बात सुनकर शिवजी थोड़ा मुस्कुरा दिए और पार्वती से कहा कि चलो हम वहां चलते हैं जहां गरुड़ उस तोते को ले गया है। दोनों उस स्थान पर पहुंचे तो माता ने गरुड़ से पूछा कि मेरा तोता कहाँ है? तब गरुड़ ने बड़ी विनम्रता से कहा कि माँ, तोता इस गुफा के अंदर है। गरुड़ की बात सुनकर पार्वती जी स्तब्ध रह गईं और बोली, गुफा? कैसी गुफा? कहाँ है गुफा? मुझे तो कोई गुफा नजर नहीं आती। गरुड़ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई गुफा नहीं थी। शिवजी शांत खड़े वहां यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, यह सब क्या है? गरुड़ कह रहे हैं कि यहाँ पर गुफा है, लेकिन मुझे तो कोई गुफा नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी बोले कि हे देवी, जब मैंने तुम्हें इस तोते की मृत्यु के बारे में बताया था, तब मैं इस बात से चिंतित नहीं था कि इसकी मृत्यु निकट है। मैं इस बात से चिंतित था कि इसकी मृत्यु का स्थान कैलाश पर्वत से 100 योजन दूर स्थित है। यह तोता वहां तक पहुंचेगा कैसे? नियति को बदला तो नहीं जा सकता। मैं इस बात से चिंतित था और मेरी चिंता का निराकरण गरुड़ ने कर दिया, जिसे तुमने स्वयं अपने हाथ से तोता देकर पूरा किया। गरुड़, जिसे गुफा समझ रहे थे, वह गुफा नहीं, एक सर्प था जो अपना मुंह खोलकर विश्राम कर रहा था। यह कथा हमें यह बताती है कि मृत्यु का समय और स्थान निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता। फिर यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या उनका भी समय आ गया था? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय माई की, जय श्री स्वामी जी।